तो चूंकि हर त्योहार मनाने के पीछे एक ठेस वजह और कहानी होती है, महिलाओं के द्वारा पति के कल्याण के लिए रखे जाने वाले पर्व यानी कि करवा चौथ की भी अपनी ही एक कहानी है, जिसे स्त्रियां कथा के रूप में व्रत के दिन सुनती हैं। वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां हैं, परंतु सबका मूल एक ही है। कहा जाता है करवा चौथ के दिन व्रत कथा का पढ़ा जाना काफ़ी महत्व रखता है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। हमारी दादी नानी, उनकी भी दादी नानी, ना जाने कब से ये प्रथा चली आ रही है, जिसमें सभी विवाहित स्त्रियां एक संपूर्ण रूप का पालन करती हैं और ये व्रत अवश्य करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा हुआ है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, चंद्रोदय के समय अर्घ देकर व्रत खोलने के लिए होती है। तो कथा यों है कि एक साहूकार के 7 लड़के और लड़कियां थी। 7 लड़के, 1 लड़की। जायज़ है, जो बहन है वो अपने भाइयों की प्यारी तो होगी ही। सेठानी के सहित सभी बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन के लिए आग्रह किया। इस पर बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। अपनी बहन की ये बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया है आप जानते हैं? उन्होंने क्या किया, नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन को आवाज़ लगाई, बहन देख चांद निकल आया, अब तू अर्घ दे दे और खाना खा ले। ये सुनकर बहन भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियां इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि के प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर उसने ध्यान ना दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकाश व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था सब उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया, गणेश जी से प्रार्थना की और पूरी विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया उसने। इस प्रकाश उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसे पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करता है, उसे सब प्रकार की सुख सुविधाएं भगवान देते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये थी करवा चौथ की कहानी। लेकिन हम जब करवा चौथ की कहानी सुनते हैं तो साथ में हम हमारे श्री विनायक जी महाराज को कैसे भूल सकते हैं। गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनी जाती है करवा चौथ कहानी के साथ। तो यूँ है कुछ हमारे विनायक जी की कहानी कि एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। गरीब थी बुढ़िया, अंधी भी थी। नित्य प्रतिदिन गणेश जी के पूजन किया करती थी। गणेश जी ने एक दिन साक्षात सम्मुख आकर कहा, बुढ़िया तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा कि तू अपने बहू बेटे से पूछकर ही मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला,
माँ धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः इस बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बाकी रही है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष बची हुई जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर बहुत सोचा, जिसमें बेटा बहू और सबका भला हो मैं वही मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। दूसरे दिन जब गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, मेरा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मनी मन मुस्काए और कहा, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ भी तूने मांगा है वह सभी मैं तुझे ज़रूर दूंगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने उसको सब कुछ दिया, वैसे ही ये कहानी सुनने वाले समस्त मेरे श्रोतागणों को ज़रूर दें, सुख दें, समृद्धि दें, स्वस्थ तन दें, स्वस्थ मन दें, सबका कल्याण करें और हम पे सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो करवा चौथ की ये गणेश जी की कहानी, जो स्त्रियां गणेश की चौथ माता के साथ ये कहानी ज़रूर सुनती हैं। तो बनी रही चेतना रेडियो के संग 90.5